કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અને સહકારિતા પ્રધાન અમિત શાહ ગઈકાલથી ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા હતા, જેમાં તેમને આ દરમિયાન આજે ગાંધીનગરમાં અમૂલના સૌથી મોટા 4 નવા પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। ગાંધીનગર સંકુલ ખાતે તેમને આ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। 400 કરોડથી વધુના આ 4 પ્લાન્ટ છે। ખાસ કરીને અમૂલની उत्पादन क्षमता में वधारो थाय ते हेतुथी आ 4 नवा प्लांटનું उद्घाटन કર્યું હતું। आ दरमियान तेमणे पोतानी स्पीच में जणाव्યું હતું કે सहकारिता क्षेत्रे अमूल जे रीते एशियाभर में आगळ वधी रह्યું છે તે સૌથી મોટું उदाहरण છે। जो कि अमूल आगामी समय में ऑर्गेनिक खेती संदर्भे पण आगळ वधे तेवुं तेमणे जणाव्યું હતું। जो कि अमूल द्वारा पण आ सूचनने मान्य गणी आगामी समय में अमूल पण आ क्षेत्रे आगळ वधशे, जेमणे अत्यारथी ज जिल्ला लेवले खेडूतो साथे मीटिंगो शरू करी दीधी छे, जेमां ऑर्गेनिक क्षेत्रे कई रीते खेडूतोने एकत्रित करवा अने तेमने कई रीते भाव आपवा तेमणे आगामी समयमां प्लानिंग करवानुं जणाव्युं हतुं। जो कि अमित शाहे कह्युं हतुं के जे रीतना खेडूतोने ऑर्गेनिक खेती में भाव मळवा जोईए ते भाव मळता नथी, जेथी खेडूतोने 3 गणा भाव मळवा जोईए तेनी डिमांड पण एटली ज छे। जो कि जेमां मार्केटिंग नो अभाव है। अमूल आ क्षेत्रे आगळ वधे अने मार्केटिंग नी एक नवी चेन ऊभी करे अने रिसर्च क्षेत्रे आगळ वधे ते जरूरी है। जो कि अमूले पण आ दिशामां आगळ वधवा माटे पोताना प्रतिभाव आप्यो हतो अने आ दिशामां अमूल पण आगामी समय में आगळ वधशे। दूध की उत्पादन करती है ऐसी हमारी 36 लाख बहनें जो गुजरात के 18,000 गांवों से यहाँ पर उपस्थित है, मतलब अमूल के साथ योगदान करती हैं। दूसरा, इतने सारे दूध को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना और स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से दूध की अलग अलग उत्पादों में कन्वर्ट कर कर पहुंचाना, इसके लिए इसके प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है। और तीसरी प्रक्रिया इसके मार्केटिंग की है, जो सीधे उत्पादक तक अंतिम प्रोडक्ट पहुंचती, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे लस्सी हो, चाहे छाछ हो, चाहे दूध हो, चाहे बटर हो, चाहे मिल्क पाउडर। ये तीनों अंगों को एक प्रकार से मजबूत करने के कार्यक्रम आज यहाँ पर हुए हैं। मैं अमूल के चेयरमैन शामल भाई और श्री हुब्बल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया है। मित्रों, आज सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि इतने बड़े विशाल देश को और विशाल जनसंख्या को सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास से युक्त करना है तो कोई मॉडल काम में नहीं आ सकता। 130 करोड़ की आबादियों को एक साथ रखकर सब तक विकास पहुंचाना और विकास की प्रक्रिया में सबको हिस्सेदार बनाना, ये बड़ा कठिन काम है। दुनिया भर में अर्थतंत्र के कई मॉडल खड़े हुए हैं, मगर ये कोई 2 करोड़ की आबादी के लिए तो ठीक हो सकता है, कोई 10 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ठीक हो सकता है। अमेरिका जैसा देश जिसकी आबादी 20 करोड़ से शायद ज्यादा होगी, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है। इस देश की जो रिक्वायरमेंट है, इसमें आर्थिक मॉडल कौन सा फिट होगा, ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर कई सारे पंडित विफल भी हो चुके हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री ने 75 साल के बाद, अनेक लोगों के शासन करने के बाद, उन्होंने मॉडल को जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी परख लिया था कि इतने बड़े 130 करोड़ की आबादी के देश को सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास का कोई आर्थिक मॉडल हो सकता है तो केवल और केवल सहकारिता हो सकती है इसके लायक। और इसी के कारण मोदी जी ने भारत सरकार में सहकारिता विभाग शुरू किया है और अब सहकारिता के माध्यम से देश के करोड़ों कृषि और कृषि के साथ जुड़ी हुई सेवाओं के साथ जुड़े हुए हमारे भाइयों बहनों तक आर्थिक लाभ और अर्थतंत्र को पहुंचाने का काम सहकारिता के माध्यम से शुरू होगा। सहकारिता कोई नया विचार नहीं है। हमारे देश में भी इस विचार को 110 साल हो गए। अमूल की ही बात करिए, अमूल अपना 75वां साल मना रहा है।
सरदार पटेल और त्रिभुवन दास ने इसकी कल्पना की किसी के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और देखते 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 21 गांवों से शुरू हुआ, 2 तहसील से शुरू हुआ ये दूध का आंदोलन आज 36 लाख परिवारों तक पहुंचा। 18,000 गांवों में 18 दूध संघ, जिला दूध संघ है, 18,000 गांव में गांव की दूध मंडली है, और 36 लाख परिवार इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, और पूरे देश की दूध की रिक्वायरमेंट पूरी करने का काम आज हमारा अमूल कर रहा है। अमूल गुजरात के लिए गौरव है। जब मोदी जी ने सहकारिता का विभाग बनाया तब कई लोगों ने कई सारे सवाल खड़े किए थे, ये क्या दक्यानुसी विभाग, क्या करेगा ये विभाग। मगर मेरे लिए तो गौरव की बात है कि मुझे देश के पहले सहकार मंत्री बनने का मौका देश के प्रधानमंत्री जी ने। बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे बीच हमारे माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी आए, और वो भारत की नहीं एशिया की सबसे बड़ी डेयरी प्लांट अमूल फड डेयरी में उन्होंने 3 नए डेयरी संयंत्र और प्लांट का उद्घाटन किया। सबसे पहले उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा मिल्क पाउडर प्लांट, जिसमें हर रोज 15 लाख लीटर दूध से 150 मीट्रिक टन दूध का पाउडर बनेगा। और ये जब इतना बड़ा संयंत्र लगाने से जो दूध की कन्वर्जन कॉस्ट, जो उसको दूध से पाउडर बनाने का खर्चा आधा हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक भारत का सबसे बड़ा बटर प्लांट, जिसमें से 120 मीट्रिक टन अमूल बटर विभिन्न पैकिंग में बनेगा। तीसरा, उन्होंने जो अमूल जो आप दूध पीते हैं और जो प्लास्टिक की फिल्म यूज होती है अमूल का, वो भी भारत का सबसे बड़ा पॉलीफिल्म प्लांट का उद्घाटन किया, जिसमें 40,000 मीट्रिक टन पॉलीफिल्म सालाना बनेगी। और तीसरा, रोबोटिक वाला एक गोडाउन और रिट्रीवल सिस्टम दिया है, जिसमें रोबोट से अपने आप मैन्युफैक्चरिंग के बाद पैलेट्स में तकरीबन 50 लाख लीटर दूध की स्टोरेज होती है और अपने आप ही लोडिंग ट्रक्स में होती है। देखिए, ये जो हमने क्यों किया, क्योंकि आज अगर आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, एफिशिएंसी लाएं, स्पीड लाएं, तो जो खेडूत है, जो 36 लाख खेडूत अमूल के मालिक हैं, उनको दूध का ज्यादा और अच्छा भाव मिलेगा, और इससे हम ज्यादा से ज्यादा दूध गुजरात के खेडूत से लेके उसको प्रोसेस करके वैल्यू एड करके अमूल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके भारत और विश्व के कोने कोने में पहुंचाएंगे। और जैसा श्री अमित भाई साहब ने बोला, पिछले साल 53,000 करोड़ टर्नओवर था। इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तकरीबन 62,000 करोड़ टर्नओवर होगा, और 2025 तक हमारे को उम्मीद है कि अमूल का टर्नओवर 1 लाख करोड़ होगा। और जैसा हमारे को सहकारिता मंत्री ने बोला है, हमारे बोर्ड ने अप्रूव किया है कि हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में आगे हम बढ़त ले रहे हैं। ऑलरेडी हमने जिला लेवल पे हमने मीटिंग्स करके गुजरात के हर जिले में कौन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कौन सी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पे उसको किसानों से इकट्ठा करना, उसको वैल्यू एड करके बेचना, उसकी प्लानिंग हो गई है, उसके आगे चलता रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे इंडिया की सबसे बड़ी जो अभी फूड या एफएमसीजी कंपनी अमूल है, वो आज ही नहीं आ गया, आने वाले 5 सालों में विश्व में भी पहले 5 में आएगी। देखिए, ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले हमको किसानों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जो अभी किसान ऑर्गेनिक में, उनको अगर मार्केट का अच्छा प्राइस मिलेगा तो दूसरे किसान को देख के आएंगे। फिर कस्टमर को भी हमको बताना पड़ेगा कि कैसे ऑर्गेनिक फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेटर है, तो उसके ऊपर पूरा चेन लगा है। और इसमें जैसे अमूल ने 2 मंडली से 75 साल पहले शुरू किया, तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और दूसरी वेजिटेबल में छोटा काम होगा कि धीरे धीरे किसान जुड़ते जाएंगे मार्केट। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।